ब्रीडिंग बिजनेस अब टोटली ख़त्म हो चुका है उन लोगों के लिए जिनके पास प्लान बी नहीं होता, जिन लोगों के पास द लास्ट मूव नहीं होता, जिन लोगों के पास सॉल्यूशंस नहीं होते, उनके लिए काम ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो पेनिट्रेट करना जानता हो, यानी कि वक्त पर जगह को बदलना जानता हो, सिचुएशन को आगे पीछे करना जानता हो, पैसों की रेल पेल को समझता हो, उसके लिए काम अभी भी बाकी है। बताता हूँ कैसे। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। ब्रीडिंग बिजनेस तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। परिंदे हैं, मर भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, चोरी भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से डराने के लिए इतना काफ़ी होता है, क्योंकि अगर किसी भी डरपोक आदमी को अगर आप इस तरह की बातें बताएंगे तो वो बोलेगा है, चलो आओ दिमाग को इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। घर बैठे बैठे बगैर बिजनेस किए सिर्फ ये सोचो कि बिजनेस कितने टाइप्स का होता है, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं क्या उनके बिजनेस को खतरा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। नोकिया आपके सामने एक वक्त पे राज किया करता था, और आज नोकिया कंपनी कहाँ है किसी को पता नहीं है। जिंदा है या मर गई इस बात का भी पता नहीं है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के टच फ़ोन बनाने वाली कंपनी जिसका नाम था HTC, अब ये HTC कहाँ पर है, फ़ोन क्यों नहीं बना रही, वो सब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है, ख़तरे में तो सभी हैं। मैंने कितना प्यारा शेर लिखा है आपके लिए। वो शेर है कि अब डरने की कोई बात नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब सभी को सभी से ख़तरा है। कराची की बहुत ही मशहूर इमारत, सॉरी, कराची की सबसे मशहूर कारोबारी इमारत, जो कि बहुत ही पुरानी तारीख रखती है अपने आप में, जो कि चंद ही घंटों में जलकर राख हो गई, और उसमें मौजूद कई दुकानें ख़त्म हो गई, उनके कारोबार ख़त्म हो गए, लोग ख़त्म हो गए, माल ख़त्म हो गया, ठप्पा लग गया। ख़तरा सिर्फ कारोबार को नहीं होता बल्कि आपको भी होता है। रोड क्रॉस करते हुए देखते हो आसपास कितनी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, लेकिन तुम रोड क्रॉस करना छोड़ते नहीं हो। हालांकि तुम्हें पता होता है कि कोई भी गाड़ी आके तुम्हें बड़े आराम से उड़ा सकती है, लेकिन क्या करें, रोड तो क्रॉस करना ही पड़ता है ना। और जितने भी लोग रोड क्रॉस करते हैं 99.99% लोग बड़े आराम से सेफली कर लेते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो बेचारे मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी ये भाग दौड़ कभी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। बाकी सारे कारोबार की तरह परिंदों के कारोबार में भी काफ़ी रिस्क है, और आजकल काफ़ी मंदी भी चल रही है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन अब आपको करना क्या है, कंपटीशन टफ है तो तैयारी अच्छी रखनी है। कोशिश कीजिए, बहुत बड़ा ब्रीडिंग सेटअप है तो उसको तकरीबन तकरीबन वाइंड अप कर दीजिए। छोटा सा सेटअप को छोटा सा कर लीजिए, केजेस बड़े बड़े इस्तेमाल कीजिए, बर्ड कम रखिए, ऐसी क्वालिटी के रखिए कि जब बर्ड आपका कोई देखे तो बोले कि यार ये बर्ड तुम्हें मिल कैसे गया। नायाब बर्ड रखो, बहुत एक्सपेंसिव बर्ड रखो, कम रखो, एक्सपेंसिव रखो। कुछ नहीं होगा, नहीं मरोगे आप, कुछ भी नहीं होगा आपको। इतने महंगे महंगे फ़ोन्स रखते हो, जिंगर बर्गर खा जाते हो, एक दिन में 1500 रुपये के 2 बर्गर खा जाते हो, रिचार्ज करवा रहे हो, फ़ोन में इंटरनेट डलवा रहे हो, वाईफाई का बिल भर रहे हो, तो बर्ड लेते हुए क्यों डर रहे हो। अगर शौक है तो फिर उतरो मैदान में। कम रखो लेकिन अच्छी चीज़ लो, ताकि आपको तो खुशी हो कम से कम कि मैंने कचरा नहीं रखा हुआ। बिकेगा नहीं बिकेगा, ब्रीड करेगा नहीं करेगा, सब कुछ साइड पे कर दो, क्योंकि आप जो पैदा हुए थे ना वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से हुए थे। स्ट्रैटेजी ख़राब होने की वजह से मसला नहीं होता, स्ट्रैटेजी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मसला होता है। आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, गलत बना दी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसे ही सीखता है बंदा। स्ट्रैटेजीज ऐसे ही चलती रहती हैं। लेकिन आपने स्ट्रैटेजी बनाई ही नहीं थी, तो फिर तो आपको शाबाश है बेटा। शौक आप लोग करते नहीं हो, हर वक्त पैसे का सोचते रहते हो, तो ऐसे सोचने से थोड़ी ना पैसे आते हैं। आप शौक कीजिए, बर्ड लेकर आ रहे हो, ब्रीडिंग करवा रहे हो, तो इसका एक टेस्ट है ना लाइफ में, उस टेस्ट को चखने की कोशिश करो। बर्ड अभी ख़रीदते नहीं हो और सोचते हो कि मुझसे कौन ख़रीदेगा, भाई दुनिया ऐसे नहीं चलती, ठीक है। अगर आपको इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे और बिजनेसेस भी होते हैं, आप वो कर सकते हो। अगर कोई आदमी ब्रीडिंग बिजनेस में आ रहा है तो उसको इतना पता होना चाहिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं है। अगर आप इसको ओनली बिजनेस समझ के आ रहे हैं तो ये बिजनेस नहीं है मेरे भाई, ये पहले शौक है। शौक में अगर कुछ फ़ायदा हो जाता है तो अच्छी बात है, एक साइड इनकम है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दो इस चक्कर में कि मैं इसको फार्म खोल कर दूंगा, ब्रीडिंग फार्म खोल कर दूंगा, तो ये फिर आपकी गलती है, हमारी नहीं है। अगर आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो कि ब्रीडिंग फार्म खोल लूँगा, तो ये आपकी गलती है, हमारी नहीं है। भले वो बर्ड का फार्म हो, भले वो कैटल फार्म हो, कुछ भी हो, ठीक है।
क्योंकि ये चीज़ें रिस्की होती हैं। आप अपने दूसरे काम भी जारी रखें, उनको भी चलता रहने दें। और यार एक काम पे कौन डिपेंड करता है, मुझे आज आप ये बताओ एक बात, जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो सब अपने रेस्टोरेंट्स खोल के बैठे हुए हैं गुप्त तरीके से, किसी को पता भी नहीं है। ये नहीं हो सकता है आपकी गली में कोई रेस्टोरेंट हो और उसका मालिक कोई ब्यूरोक्रेट हो, लेकिन वो कभी वहाँ आता ही ना हो, आया ही ना हो कभी, चला कोई और लोग रहे हो। तो हर बंदा आज के दौर में बहुत सारे काम कर रहा है, बताता कोई किसी को नहीं है। भाई जिनकी ज़मीनें हैं ना, जिनको किराया आ रहा है, वो भी नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन बैठता है फारिग यार आज के दौर में। फारिग बैठना मतलब समझो आप फारिग हो गए ना, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं एक 3 मंजिला बिल्डिंग बनाता हूँ, उसको किराए पे चढ़ाता हूँ, वहाँ से किराया आता रहेगा, लाइफ मेरी सेट हो जाएगी। अगर आप इस तरह की बातें सोचते हो ना, अगर आप, तो आपको लग रहा होगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा होगा या आपकी ज़िंदगी आसानी से गुजर रही होगी, लेकिन मेरे हिसाब से आप तकरीबन लाश ही हो। फिर ये लाश ही होती है ना जो पड़ी रहती है और मतलब कुछ करती नहीं है, कुछ सोचती नहीं है, ख़त्म हो जाती है। तो आप मतलब आप अपने आप को लाश बनाना चाहते हैं क्या? चीज़ें चलाना सीखें भाई। हर कोई मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। मैं इतनी बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे से खुद मेहनत नहीं की जाती, पता है आपको। ये मेहनत मजदूरी वाले काम मेरे से नहीं होते। मुझे अगर कोई बोलते ना बैंक जाना है, ये बिल जमा करवाना है, या फिर बैंक जाना है, मीटिंग है, तो मैं वहाँ से गायब हो जाता हूँ। कौन बैठे जाके बैंक में, लोग खड़े हैं लाइनों में और देखना उनको और फेस करना, और एक बड़ी एनर्जी चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है इस चीज़ के लिए। बैंक वाले बात कर रहे हैं, उनकी बात सुनो, फिर उनको जवाब दो। मैं इन चीज़ों से बहुत पीछे रहता हूँ। यानी कि मेहनत करनी पड़ जाए ना, कहीं ट्रैवल करो, वहाँ जाओ, उससे बात करो, ये करो, ये काम हमसे नहीं होते। तो मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद भी बड़ा काम चोर हूँ, लेकिन एटलीस्ट हर बंदे का कोई ना कोई स्पेशलिटी होता है। अल्लाह ताला ने मुझे जहानत दी है, ज़हीन आदमी हूँ, अपने 2 जुमलों से लाश को भी खड़ा कर दूँ मैं, ठीक है, अल्लाह का करम है। तो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट पे कर रहे हैं। खाली यूट्यूब पर नहीं, अभी तो आपको बहुत सारी बातें पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता अभी आपको। तो वहीं तक ही रख रहा हूँ जहाँ तक आपको पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से अल्लाह का करम है। अगर मेहनत करने में बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ मैं। बर्ड अगर आप रख रहे हैं तो कंपटीशन बहुत तेज़ है। कंपटीशन में अगर आपको सरवाइव करना है या थोड़ा सा अलग खेलना है, अलग दिखना है, तो फिर काम भी अलग करना पड़ेगा। काम काफ़ी अलग करना पड़ेगा। केजेस कम कर दें और बड़े बड़े रखें, बर्ड उसमें मज़ा आए, मतलब भाग रहा हो, उछल रहा हो, कूद रहा हो। और आपको एक क्लू देता हूँ, एक लड़का मुझे मिला, वो मंकीज़ की ब्रीडिंग करवाता है, मंकीज़ की, उसके बारे में बताऊंगा फिर कभी आपको। करोड़ों रुपए कमा रहा है वो मंकीज़ की ब्रीडिंग से, बताऊंगा उसके बारे में भी कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा वही काम करना आप, बता रहा हूँ कि ऐसे भी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।